बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए एक ऐसा सबक है जो ज़्यादातर लोगों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है। फिर भी बड़ी साइक्यू वाले पर्सन्स के आईक्यू के बारे में स्टेरियोटाइप्स अभी भी प्रेजेंट है। शुक्र है इन स्टेरियोटाइप्स का रिब्यूटल करने के लिए एनिमे के कैरेक्टर्स बनाए गए हैं। इंटेलिजेंट एनिमे कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट उन लोगों तक लिमिटेड नहीं है जो पतले हैं या चश्मा पहनते हैं या किताबें रखते हैं। वो सभी शेप और साइजेस में आते हैं। रियलिटी में कई शानदार कैरेक्टर विजडम के बारे में सोचते वक्त जो इमेजिन करते हैं उसके एडवर्स होते हैं। वो रियलिटी में जायंट्स माने जाते हैं। नारुतो, सेवन डेडली सिंस, अटैक ऑन टाइटन और वन पीस जैसे शो में यूनिक कैरेक्टर है जो शेप में बड़े और क्लेवर दिमाग वाले हैं। और इसी के ऊपर आज का हमारा टॉपिक है और आज के हमारे टॉपिक का नाम है एनिमे में सबसे बड़े दिमाग वाले 10 सबसे बड़े कैरेक्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, एक डबल एजेंट की फॉर्म में ऑपरेशंस के लिए बार्थोलोम्यू कुमा के लिए एक फिक्स लेवल के स्किल और विजडम की नीड होती है। इस कैरेक्टर का नाम है बार्थोलोम्यू कुमा और वन पीस एनिमे से है। 22 फीट लंबा खड़ा कुमा अब तक की सीरीज में प्रेजेंट किया गया सबसे बड़ा सरदार है। एक सरदार के फॉर्म में अपने टाइम के ड्यूरिंग कुमा स्ट्रॉन्ग और म्यूट टाइप के थे। यह उनके बाई हेल्थ डिफरेंट पोजीशंस का रिजल्ट है। और तो वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव से वो सीक्रेट फॉर्म से रिवॉल्यूशनरी आर्मी के मेंबर थे। डबल एजेंट के फॉर्म में वर्क करने के लिए एक फिक्स लेवल के स्किल और विजडम की नीड होती है। रिवॉल्यूशनरी आर्मी के लिए इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करते हुए खुद को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में इंक्लूड करने की उनकी कैपेसिटी किसी शानदार से कम नहीं थी। अपने एलिज्ड फ्राइटनिंग और हर्ष ट्रीटमेंट के मीडियम से वो स्ट्रॉ हेड पायरेट्स के एडवांसमेंट के लिए पार्शियल फॉर्म से रिस्पॉन्सिबल है। नंबर 9, ज़ीक येगर की कॉम्प्लेक्स केयर ने उन्हें एक मास्टर मैनिपुलेटर के फॉर्म में बीस्ट टाइटन फॉर्म में बदल दिया। इस कैरेक्टर का नाम है बीस्ट टाइटन और ये अटैक ऑन टाइटन सीरीज से है। शो स्टार्ट होने के बाद से द बीस्ट टाइटन ने सीरीज में सबसे ज़्यादा डराने वाले और स्कैरी कैरेक्टर के फॉर्म में एंटर किया। 35 फीट का फ्यूरी टाइटन स्क्रीन पर एक डरे हुए माइक जकारियस के साथ एक्सीडेंटल बातचीत में अटैचमेंट होने का एफर्ट करते हुए दिखाई दिया। ऑडियंस बाय बीस्ट के पीछे के मैन के बारे में जानने के बाद उन्हें आइडेंटिफिकेशन और इरादे के घूमने वाले दरवाजे से फैमिलियर कराया जाता है। ज़ीक का कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री उसके असली ऑब्जेक्टिव्स को छुपाने की उसकी कैपेसिटी का रिवील करता है। एक ऑफिशियल सरकारी एजेंट की तरह ज़ीक मैनिपुलेशन वॉर की स्ट्रेटेजी में बहुत स्किल है। और तो उनके आइडियल डाउटफुल है। उनकी विजडम और उनकी प्लान्स को एग्जीक्यूटिव करने की उनकी कैपेसिटी ऑफ कोर्स इम्प्रेसिव है। नंबर 8, एक बार एक शिनोबी के अंदर सील कर दिया जिस पर उन्होंने भरोसा किया। ग्यूकी ने अपने ओपोनेंट्स का एनालिसिस करने और सक्सेसफुल वॉर स्ट्रेटजीज बनाने की अपनी कैपेसिटी का रिवील किया। इस कैरेक्टर का नाम है ग्यूकी और ये नारुतो सीरीज। ग्यूकी 9 टेल वाले बीस्ट में से एक है जो कुमोगाकुरे गांव के कब्जे में रहा है। उन्हें काउंटलेस जिनचुरिकी के अंदर सील कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने किलर बी के अंदर सील करते हुए अपनी इंटेलिजेंस का सबसे ज़्यादा इलस्ट्रेशन किया है। टेल वाले बीस्ट में अपने होस्ट को उनके व्हील का यूज़ करने को से रोकने की कैपेसिटी है। बी के साथ एक डीप बॉन्डेज बनाने के बाद ग्यूकी और बी ने एक साथ काम करना सीखा। ग्यूकी वॉर के ड्यूरिंग बी के साथ स्ट्रैटेजी बनाने में टाइम लेता है। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के ड्यूरिंग बी ने फील किया कि रिवाइव्ड जिनचुरिकी को स्ट्रॉन्ग बनाया गया था और नारुतो के साथ काउंटर अटैक पर डिस्कशन करने के लिए बात की थी। ग्यूकी ने नारुतो को टेल वाले बीस्ट और जिनचुरिकी के बीच एस्टैब्लिश रूल के बारे में इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी टाइम लिया। उन्हें अंदर सील कर दिया गया है। और तो वो सबसे बड़े टेल वाले एनिमल्स में से एक है। उसने खुद को 9 टेल्स में से सबसे शांत और इंटेलिजेंट के फॉर्म में इस्टेब्लिश किया है। नंबर 7, एनी लियोनार्ड ने अपनी रियल आइडेंटिफिकेशन को सीक्रेट रखा और फीमेल टाइटन के फॉर्म में कई बार कैप्चर कर लिया। इस कैरेक्टर का नाम है फीमेल टाइटन के फॉर्म में एनी और ये अटैक ऑन टाइटन सीरीज से है। फीमेल टाइटन के फॉर्म में एनी लियोनहार्ट ने सीरीज में देखे गए टेरर के कुछ रूथलेस और कैलकुलेटिव एक्ट्स को रिजल्ट दिया है।
स्काउट रेजिमेंट में एक अंडर कवर सोल्जर के फॉर्म में अपने पूरे टाइम में उसने बहुत कम फीलिंग एक्सप्रेस की और एरन येगर के एब्डक्शन के अपने एम पर फोकस रही। टाइटन फॉर्म में रहते हुए एनी एग्जैक्ट थी। विजडम और स्ट्रेंथ के एक चौंकाने वाले डिस्प्ले में एनी स्काउट्स बाय बनाई गई सबसे सोची समझी और लगभग सिली प्लान्स में से एक को लिविंग रखने में सक्सेसफुल रही। भले ही वो कई हार्ड हैरोज से स्टेबल हो गई थी, फिर भी वो अपनी नेक को ढकने में सक्सेसफुल रही। इसके अलावा पकड़े जाने के इंस्टेड एरन के अगेंस्ट अपनी लास्ट फाइट में उसने इंक्वायरी से बचते हुए अपने बॉडी को क्रिस्टल से लपेट लिया। नंबर 6, एक बार जब उन्होंने खुद को नारुतो से जुड़ने की परमिशन दी तो कुरामा ने वॉर के ड्यूरिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए अपनी टैलेंट डिस्प्ले की। इस कैरेक्टर का नाम है कुरामा और ये नारुतो सीरीज से है। कुरामा सबसे इनफेमस डील वाले बीस्ट में है क्योंकि उसे नारुतो सीरीज में इम्पोर्टेंट हीरो नारुतो उज़ुमाकी के अंदर सील कर दिया गया है। कुरामा के शुरू में डिफ़िकल्ट और मैलिकुलस माना जाता है। वो नारुतो के साथ बनने के लिए रेडी नहीं था और जब भी नारुतो लाइफ के लिए डेंजरस सर्कमस्टेंसेस में था तो रियली दूर हो गया। बाद में जब नारुतो ने कुरामा से जुड़ना सीख लिया तो उन्होंने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और स्ट्रैटेजी कैपेबिलिटीज़ का एग्जांपल्स दिया। कुरामा अपने फीट पर अच्छा सोचता है और वो अपनी पावर्स और कैपेबिलिटीज़ को सबसे ज़्यादा बेनिफिकल टाइम पर डिस्टर्ब करने में ग्रेट है। वो नारुतो को व्हील के यूज़ और वॉर में अटैक्स के बारे में भी एडवाइस देता है। नंबर 5, गामारू ग्रेट सेज एल्डर के फॉर्म में हज़ारों सालों तक ज्ञान का एक महान स्रोत बना रहा। इस कैरेक्टर का नाम है द ग्रेट लॉर्ड एल्डर और ये नारुतो सीरीज से है। माउंट मायोबोकू पर ग्रेट लॉर्ड एल्डर ने उस वास्ट तोड़ के फॉर्म में बिगनिंग की नहीं की जिसे वो आज के फॉर्म में जाना जाता है। गामारू अपनी प्यूबर्टी में एक तोड़ का स्पेसिफिक शेप था और एजेस के साथ बढ़ता गया। इस टाइम के ड्यूरिंग उन्होंने कागुया ओत्सुसुकी को हराने के मेथड पर कंटिन्यूसली हागोरोमो ओत्सुसुकी से हॉनर किया और यहाँ तक कि उन्हें सेजुत्सु भी सिखाया। जैसे जैसे वो नॉलेज में बढ़ता गया उसका शेप भी बढ़ता गया। प्लैनेट्स पर 1000 से ज़्यादा ईयर्स के बाद वो अभी भी कई चीज़ें याद करने में कैपेबल है जो उसने पूरे हिस्ट्री में देखी है। गामारू ने न सिर्फ उन लोगों को एडवाइस देना जारी रखा जो उसकी इंसाइट चाहते थे, बल्कि वे एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देने की अपनी कैपेसिटी के लिए भी ऑनर्ड हो गए। नंबर 4, जब बुलाया जाता है तो शेनरॉन में इन्यूमरेबल्स रिजल्ट देखने की कैपेसिटी होती है और वो किसी को भी एडवाइस देने में कैपेबल होता है जो उसे चाहता है। इस कैरेक्टर का नाम है शेनरॉन और ये ड्रैगन बॉल सीरीज से है। ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज के मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर शेनरॉन को अपने सामने रखना चाहते हैं। इस एक्सट्रीमली लंबी डिवाइन शेप को पूरा करने का मीनिंग है किसी भी डिज़ायर को पूरा करना जो समोनर की डिज़ायर है। जब बुलाया जाता है तो शेनरॉन न्यूट्रल रहता है और मांगी जाने वाली किसी भी डिज़ायर को पूरा करता है। हालांकि शेनरॉन अपनी रिकमेंडेशन तब प्रेजेंट करता है जब कोई ऐसी डिज़ायर करता है जो उनके बेस्ट इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। रिजल्ट्स का एनालिसिस करने और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की उनकी कैपेसिटी उन्हें ऑलमाइटी होने के साथ साथ एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट बनाती है। नंबर 3, दुनिया में लास्ट लिविंग लायन टर्टल्स के फॉर्म में एंशिएंट वन इंफॉर्मेशन का एक यूनिक सोर्स है। इस कैरेक्टर का नाम है एंशिएंट वन और यह अवतार द लास्ट एयरबेंडर से है। अवतार की दुनिया में लायन टर्टल्स दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बीस्ट है। थाउजेंड्स ईयर्स पहले लायन टॉर्टोइसेस ने उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करके और उन्हें 4 एलिमेंट्स में से एक में मैनिपुलेशन करने की टेम्पररी कैपेसिटी प्रोवाइड करके ह्यूमंस के साथ एक रिलेशन डेवलप किया। वो तब तक जारी रहता है जब तक कि वो लगभग एक्सटिंक्ट होने के लेज पर नहीं आ जाते। जब तक ऑडियंस अवतार द लास्ट एयरबेंडर में इम्पोर्टेंट हीरो आंग से मिलते हैं तब तक ओनली एक लायन टॉर्टोइस रहता है, एंशिएंट वन। जब आंग द एंशिएंट वन में दौड़ता है तो वो सिर्फ उसे लाइफ न लेने की अपनी प्रेजेंट डायलेमा पर एडवाइस देता है
बल्कि वो उसे एनर्जी बेंड भी सिखाता है। एंशिएंट वन प्रेजेंट में वो एक रेयर एनिमल है जो ऐसी इंफॉर्मेशन और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है जो कोई अदर लिविंग एनिमल नहीं कर सकता। नंबर 2, अपने लोगों के ट्रू हिस्ट्री के बारे में जानने के बाद एरन ने सीक्रेट वर्क प्लान बनाना शुरू किया। इस कैरेक्टर का नाम है एरन और ये अटैक ऑन टाइटन से है। जब से एरन येगर ने फाउंडिंग टाइटन के में बदलने की पावर रिसीव की है, वो एक स्ट्रैटेजिस्ट के फॉर्म में डेवलप हुआ है। टाइम के साथ वो अपनी फाइट की कैपेबिलिटीज में प्रेजेंट डाउट के आगे निकल गया और एक क्लेवर माइंडसेट डेवलप की। टाइटन से फाइट के लिए एरन के पास हमेशा ड्राइव और स्ट्रॉन्ग रिजोल्यूशन रहा है। टाइटन की ओरिजिन के बारे में ट्रूथ जानने के बाद एरन ने स्पाई के एक्ट्स को रिजल्ट देना, हमले की प्लान बनाना और अपने ओपोनेंट्स के साथ साथ अपने कॉमरेड्स के साथ मोलेस्टेशन करना शुरू कर दिया। हालांकि प्रेजेंट में उनके वेज उनके कॉमरेड्स के बीच पॉपुलर नहीं है। उनकी रिसेंट इंटरेक्शन और मिशन की सक्सेस काफ़ी हिस्टोरिकल है। नंबर वन पे है ओरोचिमारू। ये नारुतो सीरीज से है। नारुतो सीरीज में सबसे इनफेमस बैडीज में से वन ओरोचिमारू है। जो बात इस फ्राइटनिंग कैरेक्टर को इतना अट्रैक्टिव बनाती है वो है उनके कॉम्प्लेक्स और इमॉर्टल एक्सपेरिमेंट, साथ ही ग्रेट सैनिन में से एक के फॉर्म में उनके इनर स्ट्रेंथ। ओरोचिमारू अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाने के वेज की रिसर्च में ह्यूमन बॉडी कॉम्पोजिशन साइंस, ट्रीटमेंट और डिफरेंट टाइप की कैपेबिलिटीज़ के डिफरेंट टाइप्स पर कॉन्फ्रेंसेस से नॉलेज रिसीव किया है। जिस फ्रीक्वेंसी से वो सेल्फ पर एक्सपेरिमेंट करता है उसका एक्चुअल फॉर्म पर एक वास्ट वाइट स्नेक का है। ओरोचिमारू अपने ओपोनेंट्स से 10 कदम आगे सोचता है और वो उसने खुद को मारने के लिए एक एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट मैन बना लिया है। और यहीं पे ये लिस्ट ख़त्म होता है। आपको इनमें से कौन सा कैरेक्टर पसंद आया मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और मैं मिलता हूँ आपको एक न्यू वीडियो में, तब